तो मैं नीतीश जी से, आदरणीय नीतीश बाबू से यह प्रश्न करना चाहता हूं, अनिल सहनी के भले ही आपको चीर था, अनिल सहनी के परिवार से चीर था, सहनी समाज से आपको चीर था, क्या अति पिछड़ा समाज से भी चीर था? अगर अति पिछड़ा समाज से आपको चीर नहीं था तो अति पिछड़ा समाज को क्यों नहीं टिकट दिए? कि हमारे नेता पर कुछ बोल देने से दोबारा उनकी सदस्यता बहाल हो जाए, तो ये काम ढेर लोग करते हैं। लिए हमारे नेता पर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। जबरदस्ती टिकट ले लिए हैं वो। अब महागठबंधन के नेता हैं, हमारे महागठबंधन के महान नेता, देश के प्रधानमंत्री बनने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी ये टिकट लिए हैं और उनके दल में अति पिछड़ा था ही नहीं। चुनाव तो उन्हीं की वजह से हो रहा है। अगर कभी गलत नहीं किए होते तो और लोगों पर और सीटों पर चुनाव क्यों नहीं हो रहा? उस समय मैं भी राज्यसभा में था जब ये मामला शुरू में ही संज्ञान में आया, उसी समय सचेत हो जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। कुर्नी में उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में इस चुनाव को लेकर सब कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। अनिल सहनी ने मोर्चा जो है वो खोल दिया है और सीधे हमला जो है वो सीएम नीतीश कुमार पर कर रहे हैं। न्यूज़ फॉर नेशन से बातचीत करते हुए अनिल सहनी ने कहा कि उनका टिकट जो है वो नीतीश कुमार ने काटा। उनका टिकट कहने का उनका अभिप्राय ये था कि अनिल सहनी चाहते थे कि उनकी पत्नी को टिकट दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नहीं चाहते थे और जानबूझकर अपने खेमे के लिए जो टिकट है जो है वो मांग लिया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के सीनियर लीडर गुलाम रसूल बलियाबी हैं। सीधा आरोप अनिल सहनी लगा रहे हैं आपके नेता पर, कह रहे हैं कि जानबूझकर एक तरह से कुर्नी में उनके साथ खेला किया गया है सीएम नीतीश कुमार के द्वारा। चुनाव तो उन्हीं की वजह से हो रहा है। अगर कभी गलत नहीं किए होते तो और लोगों पर और सीटों पर चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? उस समय मैं भी राज्यसभा में था जब ये मामला शुरू में ही संज्ञान में आया, उसी समय सचेत हो जाना चाहिए। तो चुनाव उन्हीं के कारण हो रहा ना, बाई इलेक्शन। अभी ये कि वो आरजेडी से थे, आरजेडी से जीते थे, 2 बार हमारी पार्टी से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में मनोज कुशवाहा जीते थे, तो उनकी सीटिंग थी। अगर वो आरजेडी तैयार नहीं होती तो जेडीयू वो सीट छीन तो नहीं न लेता। छीनने का तो कोई कंसेप्ट नहीं था। जब महागठबंधन में हाई लेवल टीम है, सारे लोग मिल करके सत्ता, सरकार, शासन और एक समन्वय बना करके सभी बड़े लीडर कोई फैसला लेते हैं, तो जब सारे बड़े लीडरों ने मिल करके फैसला लिया कि कुढ़ानी से जेडीयू चुनाव लड़े, तो ये तो सभी दल के बड़े लोगों के लिए हुए फैसले को चुनौती दे रहे हैं। अब अगर ये कि हमारे नेता पर कुछ बोल देने से दोबारा उनकी सदस्यता बहाल हो जाए, तो ये काम ढेर लोग करते हैं। बहुत सारे लोग कुछ पाने के लिए हमारे नेता पर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। इशारा चिराग पर कर रहे हैं क्या? नहीं, उन पर क्यों करें? लेकिन नहीं लगता कि अनिल सहनी की नाराज़गी जो है वो महागठबंधन पे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है इस चुनाव में? देखिए, सच ये है कि किसी को जात बेच करके सत्ता पाना है, किसी को धर्म का व्यापार करके सत्ता तक जाना है, अपना कुछ है नहीं। किसी को समुदाय बेचकर सत्ता तक जाना है। लेकिन देश में, बिहार में एक लीडर, एक नेता, एक नायक जिसका नाम श्री नीतीश कुमार है,
सभी तबका, सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी क्षेत्र, सभी समुदाय को और केवल बिहार को आगे बढ़ाने का नक्शा है। हर कोई कहीं न कहीं से ले दे करके उसी प्लेटफार्म पर और उसी जमीन पर आ जाता है जिस पर नहीं आना चाहिए। विकास की बात करो तो जो बिहार की जनता विकास देख चुकी है, जो कुढ़नी की जनता विकास देख चुकी है, अब फैसला वहाँ की जनता को करना है ना, कि जात को आगे बढ़ाना है कि विकास को आगे बढ़ाना है, धर्म को आगे बढ़ाना है कि विकास को आगे बढ़ाना है, समुदाय को आगे बढ़ाना है कि विकास को आगे बढ़ाना है। एक आखिरी सवाल है कि AIMIM भी कुर्नी में चुनाव लड़ रही है। गोपालगंज में आप लोगों को खासा नुकसान पहुंचाया और ये कह रही है कि जहां जहां महागठबंधन बिहार में चुनाव लड़ेगी हम वहां लड़ेंगे, हम अपनी ताकत दिखाएंगे। कुर्नी में भी जादू चलेगा ओवैसी साहब का? गोपालगंज विधानसभा में 70,000 के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं। MIM वाले के वोट कितना आया? 12,000। बाकी वोटर क्या विदेश चला गया था? वो वोट किसको मिला है? भाजपा को मिला है। वो वोट कहाँ गया है? उस वोट को कोई क्यों नहीं खोज रहा है? वो वोट भी तो खोजना चाहिए ना। जिस वोट के कई ठेकेदार हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी का जिसका कोई ढांचा ही नहीं है, क्रिएट हो रहा है। पिछला चुनाव जो जनरल इलेक्शन हुआ था, जो महागठबंधन के प्लेटफार्म से या महागठबंधन से जो चुनाव लड़ने गए थे वो कौन थे? अब्दुल गफूर साहब के पोता थे। उनके अगेंस्ट जो सेकंड किया था वो कौन किया था? साधु यादव जी किए थे। यही था ना। मरमाहत थी वहां, गुस्सा था वहां कि जब शहादत की बारी आवे तो गर्दन हमारी होगी और जब सम्मान की बात आवेगी तो बारी किसी और की। इसलिए उससे कुढ़नी को जोड़ने की गलती ना करें लोग। कुढ़नी में महागठबंधन जीतेगा, अच्छे मार्जिन से जीतेगा, बढ़िया वोट से जीतेगा। और सैनी भी हैं रास्ता रोकने के लिए। भाई उन पर तो कोई नहीं कह रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आखिर वो किसका वोट काटेंगे? मान लीजिए कि कोई अगर महागठबंधन का वोट काट रहा है तो मुकेश भाई किसका वोट काटेंगे? इस पर भी तो बताना चाहिए ना। इसलिए लोग स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने को, और निर्दलीय भी लोग लड़ते हैं तो कुछ न कुछ वोट आ ही जाता है। तो जात बेचकर, धर्म का सौदा करके, धर्म की सौदागरी करके नहीं, एक जो लकीर खींचा है माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने, न्याय के साथ विकास, सभी तबके का विकास, सभी क्षेत्र का विकास, सभी इलाके का विकास। और ये जो ज्वाइनिंग की झड़ियां लगी है, इससे विपक्ष बुरी तरह परेशान है। ढूक नहीं पा रहे हैं लोग, इसलिए कि युवा कह रहा तुम तो 2 करोड़ की बात किए थे, कब दोगे? चलिए, ये थे गुलाम रसूल बलियावी। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं।